भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। शुभ कर्म बनेगा नहीं, अगले जन्म में फिर कुत्ते की उम्मीद पाएगा। आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ। देखो हम धन चाहते हैं, निर्धन के मन में एक तड़प है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। निर्धन क्या सोचता है कि धनवान सुखी होगा, राजा सुखी होगा। भाई और बहनों, हर प्रकार के उदाहरण हमें गुरुदेव ने सत्संगों में दे रखे हैं। अगर हम जरा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करें, हम मार नहीं खा पाएंगे। यहां हमने धन की कामना नहीं करनी अपने गुरुदेव से, बिल्कुल भी। जिस हालत में गुरुदेव हमें रख रहे हैं, सहर्ष रहेंगे हम। जिस प्रकार नेकी को पता था कि तेरे बेटे की गर्दन काट दी गई है, उसके बावजूद भी अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरुदेव के लिए भंडारा बना रही है, शब्द गा रही है, आंख में आंसू नहीं। और शम्मन को भी कह दिया कि आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो गुरुजी भोजन नहीं खाएंगे। सोचिए, जिसका इकलौता बेटा और अपने बेटे को अपने हाथों से काट के और अपने भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, उनकी महिमा के शब्द गा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे गुरुदेव को कोई चोट ना पहुंचे, हमारे गुरुदेव को कोई दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमने नेकी से शिक्षा लेनी है, सम्मान से शिक्षा लेनी है। हमारे जीवन में क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, हमारे गुरुदेव अंतर्यामी है, सब पता है। अपनी तरफ से हमने नहीं बताना। जैसे इन फिल्मों में हम देखा करते थे, किसी का पति एक्सीडेंट हो जाता था, किसी का लड़का एक्सीडेंट हो जाता था, वो औरत दौड़ के मंदिर में जाती थी, सबसे पहले शंकर जी का वो घंटा बजाती थी, उसके बाद में उसकी चौखट के ऊपर सिर मार मार के, हे माता मेरे ऊपर आपत्ति आ गई, हे भोलेनाथ, हे अंतर्यामी, मैं भी मर जाऊंगा सिर फोड़ फोड़ के। तो हमने ये ड्रामेबाजी नहीं करनी इस भक्ति पे। ये नौटंकियां, पाखंड है, ये अज्ञानी लोगों के काम होते हैं। हमारे गुरुदेव अंतर्यामी हैं, वो हमारी मन की बात को जानते हैं। जो घटना हमारे जीवन में अभी घटी भी नहीं, जो बात अभी हमने सोची भी नहीं, हम 20 साल बाद में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, वो आज हमारे गुरुदेव को पता है। ये भूत भविष्य आदि अंत की जानकारी रखते हैं। तो भला इनसे हम क्या मांगें, इनको हम क्या बताएं। अपने गुरुदेव के सामने कोई प्रार्थना करना, भक्ति के अलावा, भक्ति के लिए हम लाख प्रार्थना करें, गुरुदेव दास मर्यादा में रहे, हे गुरुदेव आप सदा अपने दास के साथ में रहना, हे परमात्मा दास को भक्ति दान देना, ये तो लाख प्रार्थना करो, दिन रात करो। लेकिन गुरुदेव बेटा नौकरी लग जाए, हे गुरुदेव मेरा वो प्लाट है उसके ऊपर लोगों ने जो है कब्जा कर लिया, हे परमात्मा दया करो, हे गुरुदेव मैं बोरिंग करवा रहा हूँ, मैं ट्यूबवेल लगवा रहा हूँ, पानी हो जाए, हे गुरुदेव एक मकान बन जाए, हे गुरुदेव लड़की को लड़का नहीं हो रहा, 12 साल हो गए शादी को, वो लड़की को छोड़ने की कह रहे हैं। ये फालतू की ड्रामेबाजी हमने गुरुदेव के सामने पेश नहीं करनी है। बहुत कर ली हमने जब तक ज्ञान नहीं था, गुरु की पहचान नहीं थी। अब नहीं, अब साथ संगति से जुड़ने के बाद ये ड्रामेबाजी नहीं। अन्यथा फिर आप अपने गुरुजी पर अविश्वास कर रहे हो, आप अपने गुरुजी को समर्थ नहीं मान रहे, फिर आप गुरुजी को अंतर्यामी नहीं मान रहे, फिर परमात्मा नाराज होता। फिर ऐसे अब हमने वो गलतियां नहीं दोहरानी। हमने तो नेकी की तरह हिम्मत दिखानी है कि हमारे गुरुदेव को सब पता है। यदि वो हमें थोड़ी बहुत राहत नहीं दे रहे तो ये भी उनकी मर्जी है, अन्यथा परमात्मा तो सेकंड में घर भर दे। सुदामा के घर पहुंचने से पहले परमात्मा ने सुदामा पूरी रच दी। यही तो था वो परमात्मा, यही तो गुरुदेव थे। तो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता परमात्मा? हम तो डायरेक्ट इनकी शरण में, सुदामा तो इनकी शरण में भी नहीं था। तो ऐसे समर्थ परमात्मा से, ऐसे अंतर्यामी से हम डिमांड करेंगे? हम भौतिक वस्तुओं की इच्छा करेंगे? नहीं। यदि आवश्यकता होगी, परमात्मा समय से पहले
वो वस्तु घर में रख देगा समय से पहले, चाहे कुछ भी कारण बने, कहीं से भी धन आए, कुछ भी कर देगा परमात्मा। जिस प्रकार सुदामा के घर में बच्चों के खाने के लिए आटा भी नहीं था, एक रोटी शाम की जो है बची हुई थी, सूखी रोटी, और वो रोटी सुदामा की जो स्त्री थी उसने छुपा के रखी थी कि रोटी एक है और बच्चे 4 हैं, कौन से को दूं, लड़ेंगे आपस में। और वो रोटी के लिए रो रहे थे, झगड़ रहे थे, और सुदामा परमात्मा का भजन कर रहा था, उस गरीबी में भी एकांत में जाके रो रहा था कि परमात्मा मैंने किसी जन्म में दान धर्म नहीं किया, जिस कारण से आज मैं इतना गरीब हूं। इतने में परमात्मा ने भगत की पुकार सुनी। अरे सुदामा, यदि उस जन्म में परमात्मा का भगत नहीं था तो क्या हुआ, पहले अनेकों जन्मों में तो आप और हमारी तरह वो भी मालिक का भगत था। उसी समय परमात्मा ने एक यजमान का रूप बनाया और बैलगाड़ी में और 4-5 दिन का सामान भर के और उसके घर पे छोड़ के चला गया। तो भाई और बहनों, हमने इन कथाओं से यही तो शिक्षा लेनी है, केवल भक्ति मांगनी है, मर्यादा मांगनी है, गुरुजी का आशीर्वाद मांगना है। हमने और सांसारिक ड्रामेबाजी नहीं करनी। हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भगत भाई बहनों की तरह प्रार्थनाओं पे प्रार्थना लगा के हमने अपने गुरुदेव को नाराज नहीं करना। हमने तन मन से भक्ति करनी है, बाकी काम फिर भगवान का है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,